हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसके बाद बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड की एक लिमिटेशन थी कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ऑर्बिट में मूव करता रहता है और वो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करते रहते हैं, जिसके कारण उसका शेप स्पाइरल शेप होगा और वो लास्ट में कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए जो है बोर ने जो अपना पॉस्टुलेट दिया, उसमें पहला पॉस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है और उसमें कोई एनर्जी एमिट नहीं करता है, विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। तो बोर का पहला पॉस्टुलेट था एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम can revolve in certain stable orbits, can revolve in certain stable orbits without emission of energy. ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एमिट करते रहेगा, जिसके कारण उसका एक स्पाइरल शेप होगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। लेकिन बोर का पॉस्टुलेट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ऑर्बिट्स में मूव करेंगे और उनमें जब वो मूव करेंगे तो एनर्जी एमिट नहीं होगी। ये पहला है। दूसरा है कि वो जो स्टेबल ऑर्बिट होंगे वो कौन से स्टेबल ऑर्बिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता रहता है जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये बोर का पॉस्टुलेट है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus only on those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h/2π। तो ये जो उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इन्हीं फिक्स ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर अगला पॉस्टुलेट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी को ट्रांसमिट करता है और वो एनर्जी जो है फोटॉन्स के फॉर्म में होती है। तो एन इलेक्ट्रॉन may make a transition an electron may make a transition from one of its specified non-relative orbit specified non-radiating orbit to another of lower energy। तो ये होता है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट पे, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर हम इसको एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, अपने लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट होके
हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से वापस उसी ऑर्बिट पे वापस आता है, लेकिन इसके पास यहाँ पे कुछ एनर्जी होती है, तो जिसको वो क्या कर देता है, रेडिएट कर देता है। तो यही जो है बोर का पॉस्टुलेट है कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से एक दूसरे लोअर एनर्जी पे आता है तो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। व्हेन इट डज सो, photon is released having energy equal to energy difference between initial and final position। इनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही जो है वो फोटोन को रिलीज करेगा। व्हेन इट डज सो, a photon is released, photon is radiated having energy equal to energy difference between initial and final position, initial and final positions। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जब आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करता है, फोटोन को रेडिएट करता है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आता है तो अपने एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देता है, जहाँ पे जो ई आई है वो हायर एनर्जी लेवल है और जो ई एफ है वो लोअर एनर्जी लेवल है। तो ये बोर के पॉस्टुलेट्स हैं। उनका पहला पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और एनर्जी को एमिट नहीं करता है, और वो जो फिक्स ऑर्बिट हैं वो वही होंगे जिसमें जो उनका एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और इलेक्ट्रॉन अगर अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एक फोटोन जो उनका बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये हैं बोर्स पॉस्टुलेट्स।